तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू समाप्त हो चुका है बताओ? एपिथेलियल टिश्यू प्लांट सेल का टिश्यू है कि एनिमल सेल का है? प्लांट सेल का। वाह, एनिमल सेल का। एनिमल टिश्यूज कितने तरीके के होते हैं? कौन कौन? मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, देखिए आज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन होता है मेसोडर्मल। कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन कैसा होता है? मेसोडर्मल होता है। सबसे पहले समझो कि कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है। तो ये हमारे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है। बॉडी पार्ट्स को क्या करता है? कनेक्ट करता है और उसको पकड़ करके रखता है, यानी एंकर करता है। तो फर्स्ट लाइन इसीलिए लिखा हुआ है, कनेक्ट्स बॉडी पार्ट्स एंड एंकर द बॉडी पार्ट्स। तो एक ही लाइन में लिख दिए हैं, कनेक्ट्स एंड एंकर द बॉडी पार्ट्स। कौन? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का टाइप्स होता है कितना? 3। कौन कौन? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सेकंड है कौन सा? स्केलेटल टिश्यू, और तीसरे नंबर पे है कौन सा? वैस्कुलर टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कितने तरीके का? 3 तरीके का। कौन कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू को सेकंड कौन सा? स्केलेटल टिश्यू, और तीसरा हो जाएगा कौन सा? मस्कुलर टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बाद जो है स्केलेटल टिश्यू, इसमें आता है बोन और कार्टिलेज। बोन आता है और कौन आता है? कार्टिलेज। समझ गए? तो बोन एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है और कार्टिलेज भी एक तरीके का क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। बोन तो समझ गए ना? कार्टिलेज समझे? कार्टिलेज हार्डेस्ट पार्ट नहीं होता है। जैसे टिप ऑफ द नोज, ये कार्टिलेज का बना हुआ है। ईयर लोब्स, ये सब किस चीज़ का बना हुआ है? कार्टिलेज का बना हुआ है। नोज जो है हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ है। कई जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तो और इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर यहाँ देखिए वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू में आता है ब्लड और लिम्फ। ब्लड आता है और कौन आता है? लिम्फ। वैस्कुलर यानी लिक्विड फॉर्म में है। समझ गए? तो कनेक्टिव टिश्यू का काम है हमारे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करना और एंकर करना। सेकंड हो गया हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू का टाइप्स हो गया 3 टाइप्स, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में, तब स्केलेटल टिश्यू, तब पढ़ेंगे हम वैस्कुलर टिश्यू। तो फर्स्ट नंबर पे आ जाइए, कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। तो देखिए टिश्यू होता क्या है, पहले तो ऐसे समझ लीजिए। तो टिश्यू एक्चुअली होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। लेकिन कैसे सेल्स का? हैविंग सेम ओरिजिन, जिसका ओरिजिन क्या हो? सेम हो, और जिसका फंक्शन भी क्या हो? सेम हो, तब वो कहलाता है टिश्यू। ठीक है। तो आपको पता है कि कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट जैसा कि नाम है कि बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करना, और टिश्यू है तो इसमें ये बना होगा किस चीज़ से? सेल से। इसमें दूसरा चीज और कौन होता है? फाइबर। और तीसरा होता है कौन सा? मैट्रिक्स। यानी इस तरीके से ढेर सारा इसमें क्या होगा? सेल्स होगा आपस में। इसके बीच में जो लिक्विड मटेरियल भरा पड़ा है ये सब हो जाएगा मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स बना होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड से। मैट्रिक्स बना होता है किस चीज़ से? म्यूकोपॉलीसेकेराइड से। और इसमें इस तरीके से फाइबर होते हैं। फाइबर भी 3 तरीके का हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से क्या हो गया? फाइबर। तो ये डायग्राम आप कह सकते हैं कि ये हो गया किस चीज़ का? कनेक्टिव टिश्यू। लिख लीजिएगा अच्छे से, प्रॉपर का। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का। अब देखिए हमारा बॉडी पार्ट्स तो इतना सिंपल है नहीं, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का अमाउंट इसमें बहुत ज़्यादा है। तो ये एक तरीके का होता नहीं है। इसमें सेल्स का स्पेशलाइजेशन होता है। इसमें कई तरीके का सेल्स होता है।
जैसे फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट कंटेनिंग प्लाज्मा सेल्स भी हो सकता है, मास्ट सेल भी हो सकता है जिसको और भी हम बोलते हैं मेकेनोसाइट्स, मैक्रोफाजेज भी हो सकता है, एडिपोज सेल्स जिसको हम फैट सेल्स भी कहते हैं, मिसेनकाइमल स्टेम सेल्स जो कि टूट फूट यदि हो जाए तो जल्दी से उस चीज़ को क्या करेगा, हीलिंग करेगा। घाव जैसे घाव हो जाता है और घाव को भरने का काम इन्हीं लोगों का है, मिसेनकाइमल स्टेम सेल्स का। रेटिकुलर सेल्स ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, पिगमेंटेड सेल कलर प्रोवाइड करता है, एंड लिम्फोसाइट सेल्स। तो सेल एक तरीके का नहीं हो सकता है, सेल कई तरीके का हो सकता है। किस चीज़ में? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में। समझ गए? इतने तरीके का सेल्स हो सकता है। कौन कौन? फाइब्रोब्लास्ट, प्लाज्मा सेल्स, मास्ट सेल्स, मिकेनोसाइट्स, मैक्रोफाज, एडिपोज सेल, मिसेनकाइमल स्टेम सेल्स, रेटिकुलर सेल, पिगमेंटेड सेल और लिम्फोसाइट्स। ठीक है। फाइबर्स जो होते हैं इसमें बीच बीच में ये 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? हमेशा यहाँ पूछा जाता है एग्जाम में ये फाइबर्स के बारे में। तो फाइबर होता है 3 तरीके का। फर्स्ट है कोलाजन फाइबर, समझ गए। सेकंड है कौन सा? इलास्टीन फाइबर। और लास्ट में है कौन? रेटिकुलर फाइबर। लास्ट में कौन है? रेटिकुलर फाइबर। नाम कैसे पड़ा है इसका? देखो इसमें कोलाजन प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ है तो इसका नाम हो गया क्या? कोलाजन फाइबर। ये इलास्टीन प्रोटीन से बना हुआ है तो ये हो गया इलास्टीन फाइबर। फाइबर का मतलब प्रोटीन ही। और रेटिकुलर फाइबर रेटिकुलिन प्रोटीन से मिलने से बनता है। ठीक है। अब देखिए कोलाजन फाइबर यानी कोलाजन प्रोटीन, उसका कलर होता है कैसा? इसलिए इसे हम वाइट फाइबर भी कहते हैं। इलास्टीन प्रोटीन का जो कलर होता है वो कैसा होता है? येलो, तो इसे येलो फाइबर भी कहेंगे। उसका कोई और दूसरा नाम नहीं है। तो ये कोलाजन प्रोटीन से, ये इलास्टीन प्रोटीन से और ये रेटिकुलिन प्रोटीन से बना होगा। देखिए अब नेचर, हमारे बॉडी में कुछ कुछ जो सेल्स हैं जैसे खींच देंगे तो अपने जगह पे फिर से आ गया, कुछ को खींच देंगे तो नहीं भी आएगा। समझ गए ना? तो जैसे इसका नेचर जो होता है नॉन इलास्टिक होता है। कैसा नेचर होता है? नॉन इलास्टिक। इलास्टिक प्रोटीन का जो नेचर होता है कैसा होता है? इलास्टिक ही होता है। इलास्टिक का मतलब कि स्ट्रेच किए छोड़े तो वो अपने जगह पे चला गया। रेटिकुलर फाइबर का नेचर भी नॉन इलास्टिक होता है। ठीक है। ये दिखने में कैसा लगेगा? ये अनब्रांच्ड होता है और जाल नुमा होता है, वेवी। ठीक है। ये सिंगल होता है लेकिन ये ब्रांच्ड होता है। कौन? इलास्टिक फाइबर। और रेटिकुलर फाइबर फ्रीली होता है, अलग अलग रहेगा लेकिन ब्रांच रहेगा। समझ गए? अनब्रांच्ड होता है। ठीक, ब्रांच। तो ये 3 के बीच में आपको हमेशा डिफरेंस आता रहता है एग्जाम में कि कोलाजन प्रोटीन या कोलाजन फाइबर, इलास्टीन फाइबर और रेटिकुलर फाइबर के बीच में क्या बताइए? डिफरेंसेज बताइए। तो आप इतना लिख लीजिएगा। तो ये पूरा जो आपने अभी हिस्सा पढ़ा ये था कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? स्केलेटल टिश्यू के बारे में। इतना नोट कर लीजिए।